अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर अंबर फारूक और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हमारा फोर्थ जो है वो लेक्चर है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्ड की, हमने डिस्कस की थी टाइप्स के 4 होती हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। तो एक टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं आयनिक बॉन्ड प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आज हम दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, यानी वो वाला केमिकल बॉन्ड जब दो एटम्स आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, तो जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है टू एटम्स शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी दो एटम जो हमारे पास क्या करेंगे, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, ठीक है। दो एटम्स हमारे पास क्या करेंगे? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करें, हमारे पास क्या है? दो एटम्स हैं, ठीक है। एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ और दूसरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ, ठीक है। हमारे पास दो एटम है ए एंड बी। अब ए एंड बी आपस में दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा? शेयरिंग से बनेगा। शेयरिंग का मतलब होता है कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे, ठीक है। ये हमने दो इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? बी का है हमारे पास, ठीक है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का है और ये दूसरा डॉट हमने शो किया है किसका है? बी का है। ये दोनों के कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पर मौजूद होते हैं? वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इन दोनों ने क्या किया? अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए, यानी कि अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम का भी है और इस एटम का भी है, और सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम का भी है और इस एटम का भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तब जो बॉन्ड हमारे पास बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कंप्लीटली ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। दो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि दोनों अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड, नाम में भी आप देखें को का मतलब होता है शेयरिंग और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। फिर हमारे पास दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, वही है यूजली फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जो है वो दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास हमेशा दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगा। आयनिक बॉन्ड में हमने डिस्कस किया था कि मेटल और नॉन मेटल होते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दोनों एटम्स क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास प्रपोज की थी जी.एन. लेविस ने, ठीक है। जी.एन. लेविस ने जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का मेथड बताया था। रिप्रेजेंट करने का मेथड उसने क्या बताया था? उसने ये कहा था कि जो हमारे पास शेयर्ड पेयर होता है, ठीक है, यानी दो एटम्स के दरमियान जो शेयर्ड पेयर होगा उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? बाय डैश बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान हम शेयर्ड पेयर को किसके साथ रिप्रेजेंट कर देंगे? डैश के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं दो एटम्स के दरमियान जो डैश है वो क्या शो कर रही है? शेयर्ड पेयर को शो कर रही है। और शेयर्ड पेयर हमारे पास क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और दूसरी बात उसने ये बताई थी कि जो शेयर्ड पेयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो हमारे पास शेयर्ड पेयर आता है दो एटम्स के दरमियान, इनको हम लोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। लोकलाइज का क्या मतलब होता है? देखिए, लोकलाइज हमारे पास एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसी वो हमारे पास जो एक ही जगह पर रहे, ठीक है। उस चीज़ के बारे में बात करना जो एक ही जगह पर रहती हो। तो हमारे पास जो शेयर्ड पेयर है वो इन दोनों एटम्स के दरमियान ही रहेगा, ठीक है। ये मूव नहीं करेगा, ये इन दोनों एटम्स के दरमियान ही क्या करेगा? स्टे करेगा, इन दोनों एटम्स के दरमियान ही रहेगा। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर को लोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। और शेयर्ड पेयर को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? डैश के साथ, ठीक है। दो एटम्स के दरमियान जो डैश होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? शेयर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगी। और शेयर्ड पेयर का क्या मतलब होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। आगे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो आपको जो है वो क्लियरली समझ आ जाएगी कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। हमारे पास हम लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, ठीक है। हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास जो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है हमारे पास? देखिए, आप देखिए, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने कहा कि बॉन्डिंग हमेशा क्यों होती है, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एटम्स हमेशा बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन।
स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। और हमने डुप्लेट रूल में ये भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसे क्या करना होता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। तो उस मकसद के लिए क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ शेयरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों ने अपना क्या कंप्लीट करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों ने कंप्लीट करने हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने क्या की हुई है, शेयरिंग की हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स की आप देखिए इन्होंने शेयरिंग की हुई है। ये आपके पास जो एरिया आपके पास नजर आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, शेयर्ड पेयर को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या बना देंगे, शेयर्ड पेयर हो गया ये हमारे पास। अब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है और इस हाइड्रोजन का भी है। अब इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी है और इस हाइड्रोजन का। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने जो है वो एक के डॉट के साथ शो कर दिया और एक के क्रॉस के साथ शो कर दिया। अब जब इन्होंने शेयरिंग कर ली है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों हाइड्रोजन एटम्स के, मतलब अब दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यूं दोनों ने अपना क्या कंप्लीट कर लिया, डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, किसके साथ, शेयरिंग के साथ। और ये हमारे पास क्या बन गया है, शेयर्ड पेयर। तो अभी हमने कहा कि हम शेयर्ड पेयर को किसके साथ प्रेजेंट करते हैं, डैश के साथ। तो हमने दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान क्या लगा दी, डैश। तो उस डैश का क्या मतलब है, शेयर्ड पेयर। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन आपस में शेयरिंग करके हमारे पास क्या बना देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और मकसद इनका क्या होता है, टू अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन। शेयरिंग क्यों होती है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि एटम्स क्या अटेन करना चाहते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यूं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होंगे वो आपस में शेयरिंग कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक शेयर्ड पेयर बन जाएगा। और शेयर्ड पेयर की वजह से जो बॉन्ड हमारे पास बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर्ड पेयर का मतलब होता है वो वाले इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने शेयरिंग कर लिया। तो इस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे पास हम 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, 2 एटम्स के दरमियान जितने बॉन्ड्स होते हैं उस बेसिस पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास टाइप्स होंगी। और दूसरी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, इस बेस पर आज हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आ जाती हैं 3 टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 3 टाइप्स में से फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, इन विच ईच एटम शेयर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 शेयर्ड पेयर। ठीक है, इस डेफिनेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ओनली 1। ठीक है, हमने कहा कि 2 एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो 2 एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास दोनों एटम्स जो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा दोनों की तरफ से। और कितने शेयर्ड पेयर बनेंगे, ओनली 1 शेयर्ड पेयर। यानी अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमारे पास क्या होगा, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 1 फ्रॉम ईच एटम, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, लेकिन हर एटम की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और शेयर्ड पेयर कितना बनेगा, एक ही शेयर्ड पेयर जो है हमारे पास बनेगा। तो सिंपल आप कह रहे हैं जब दोनों एटम्स हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब दोनों एटम्स हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कैसे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखते हैं क्लोरीन की एग्जांपल। ठीक है, 2 क्लोरीन एटम्स आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारे पास बनाएंगे, दोनों के दरमियान बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब ये बॉन्ड कैसे बने हमारे पास, अब क्लोरीन हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी 17 इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अगर हम देखें, 1s क्या शो कर रहा है, कौन सा शेल, के शेल। 2s और 2p कौन सा शेल शो कर रहा है, एल। और फिर 3s और 3p कौन सा शेल शो कर रहा है, एम। ठीक है, शेल का हमें कहाँ से पता चलता है, नंबरिंग से। 1 वाला के, 2 वाले दोनों एल, 3 वाले दोनों एम, तीसरा शेल। यानी कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने हैं, 8, 6 + 2 8। ठीक, और जो हमारे पास थर्ड शेल है एम वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कहाँ से आए, 5 + 2 7। ठीक, तो हमने कहा था कि हर एटम शेयरिंग करता है या बॉन्डिंग करता है, किस लिए, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था।
अब यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है M, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7। और इसे क्या करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल हमने शो किया हुआ है यहाँ पर, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्लोरीन का एक एटम, ये क्लोरीन का दूसरा एटम। मैंने सिर्फ इनका कौन सा शेल शो किया हुआ है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इनर शेल शो नहीं किया हुआ है, आउटर मोस्ट शेल शो किया हुआ है M वाला। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी दोनों को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है। अब इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन के पास भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दोनों ने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। तो ये हमारे पास क्या बन गया, शेयर्ड पेयर। तो शेयर्ड पेयर को हमें शो कर दिया डैश के साथ। तो यानी दोनों के दरमियान क्या बन गया है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन, हमने कहा था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 1। एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, लेकिन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और हमारे पास शेयर्ड पेयर भी कितना बना है, ओनली 1, ठीक है। दोनों एटम्स के दरमियान कितना शेयर्ड पेयर आया, सिर्फ एक, ठीक है। ये एक शेयर्ड पेयर है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2, एक एटम ने और एक दूसरे एटम ने। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक दूसरे एग्जांपल डिस्कस करते हैं मीथेन मॉलिक्यूल की, ठीक है। मीथेन हमारे पास क्या बनता है, CH4, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है, हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल बनता है। यानी इसमें हमारे पास कार्बन है, कार्बन कितने एटम्स के साथ अटैच है, 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है और इसके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इसने बनाए हुए हैं, ठीक है। 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड, तो किसके दरमियान होता है, 2 एटम। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है। फिर इस तरह हमारे पास इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। फिर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है और इसी तरह हमारे पास कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ पर भी आप देखिए कार्बन हमारे पास बिलोंग करता है 4th ए ग्रुप से, ठीक है। कार्बन हमारे पास बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से, 4th ए से। 4th ए से बिलोंग करने की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन 4th ए ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। अब इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 4 इलेक्ट्रॉन। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसने अपने इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ इधर एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली है, ठीक है। ये इसका और ये इसका। सिमिलरली इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर शेयरिंग कर ली है, इसने तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली है और इसने चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर चौथे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 4 इसके अपने और 4 हाइड्रोजन के, ठीक है। 4 ये वाले, 5 6 7 8, ठीक है। तो यूं हमारे पास कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और सिमिलरली हर हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह इसका हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यूं दोनों ने अपने जो है वो क्या कर लिए, स्टेबल कॉन्फिगरेशन अटेन कर ली है। और हमारे पास कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और चारों कौन से बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि 2 एटम्स के दरमियान कितना बॉन्ड है, 1, ठीक है। 2 एटम्स के दरमियान कितने शेयर्ड पेयर हैं, एक पेयर यहाँ पर है शेयर्ड पेयर, यहाँ पर भी एक शेयर्ड पेयर, यहाँ पर भी एक शेयर्ड पेयर और यहाँ पर भी एक शेयर्ड पेयर। मतलब कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन वो 4 के 4 बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हर बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इस बॉन्ड में भी 2 शेयर हो रहे हैं, इस बॉन्ड में भी 2 शेयर हो रहे हैं, इस बॉन्ड में भी 2 शेयर हो रहे हैं और इस बॉन्ड में भी 2 शेयर हो रहे हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, जिसमें हमारे पास जो है वो एक ही शेयर पेयर बनता है, ठीक है। हमारे पास शेयर पेयर एक ही बनता है और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं, 1 फ्रॉम ईच एटम। फिर हमारे पास आ जाती है दूसरी टाइप, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड नाम से पता चल रहा है कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 2 एटम्स के दरमियान 2 बॉन्ड बनेंगे। इसमें क्या होगा, हमारे पास ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2 शेयर पेयर। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और टोटल शेयर पेयर कितने बनेंगे, 2 शेयर पेयर बनेंगे हमारे पास।
समरी में मतलब हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, यानी इलेक्ट्रॉन टोटल कितने शेयर होंगे, 4 शेयर होंगे, 2 फ्रॉम ईच एटम, ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे लेकिन 2 फ्रॉम ईच एटम, हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और शेयर्ड पेयर कितने बनेंगे, दो एटम्स के दरमियान 2 शेयर्ड पेयर बनेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये दो एटम है ए एंड बी, दोनों के दरमियान कितने शेयर्ड पेयर आए, 2 शेयर्ड पेयर आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हर एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, 2, ठीक है, ए ने भी 2 कंट्रीब्यूट किए और बी ने भी 2 कंट्रीब्यूट किए, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हमारे पास, 2 फ्रॉम ईच एटम। और शेयर्ड पेयर कितने बने हैं, 2 शेयर्ड पेयर बने हैं, ठीक है। एक शेयर्ड पेयर इन दोनों इलेक्ट्रॉन की मदद से बना है और दूसरा शेयर्ड पेयर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बना है हमारे पास। तो टोटल कितने शेयर्ड पेयर बन गए, 2। एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या आता है, O2, ठीक है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, इनमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स और दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से, 6th ग्रुप से। तो हमने कहा था कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का टोटल एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 8, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8, मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1s2 2s2 2p4, यानी ऑक्सीजन के पास 2 शेल हैं, K एंड L, ठीक है। जो फर्स्ट वाला K शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो सेकंड वाला L शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 6। तो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, L है, ठीक है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल L है, L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये ऑक्सीजन, इसका भी हमने आउटर मोस्ट शेल शो कर दिया और इस ऑक्सीजन का भी हमने आउटर मोस्ट शेल शो कर दिया, ठीक है। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा, तो टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, ठीक है। और शेयर्ड पेयर कितने बनेंगे, 2, ठीक है। शेयर्ड पेयर कितने बनेंगे, 2। एक शेयर्ड पेयर इन दोनों इलेक्ट्रॉन की मदद से बनेगा और दूसरा शेयर्ड पेयर इन दोनों इलेक्ट्रॉन की मदद से बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास शेयर्ड पेयर कितने हो गए, 2 शेयर्ड पेयर हो गए। तो दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 फ्रॉम ईच एटम। और शेयर्ड पेयर कितने बनते हैं, 2 शेयर्ड पेयर हमारे पास बनते हैं। तो क्या हो जाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में हमारे पास बॉन्डिंग किस तरह होती है, सेंटर में हमारे पास मौजूद है कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4, ठीक है। ये 4 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दोनों तरफ जो है वो किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। ये इन 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से इस ऑक्सीजन के साथ हमारे पास जो है वो बॉन्ड बना रहा है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की मदद से इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन एटम अभी हमने डिस्कस किया 6 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इस तरफ इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक शेयर्ड पेयर। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बन गया, दूसरा शेयर्ड पेयर। तो यानी इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दोनों एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और 2 शेयर्ड पेयर आ गए। सिमिलरली इन दोनों एटम्स को देखते हैं, ठीक है। इस कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान भी क्या आ गया है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इधर भी हमारे पास कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और क्या बन गया हमारे पास, डबल शेयर्ड पेयर बन गया, ठीक है। हमारे पास 2 शेयर्ड पेयर बन गए, ठीक है। एक शेयर्ड पेयर हमारे पास आ गया ये वाला और सिमिलरली दूसरा शेयर्ड पेयर हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। तो 2 शेयर्ड पेयर हमारे पास बन गए हैं। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल आ जाता है किसकी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल आ जाता है। तो ये आपने यूं नहीं बॉन्ड काउंट करने के 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए, 4 नहीं हुए, आपने 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड देखने हैं, ठीक है। आपने 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड देखने हैं कितने हैं। अगर 2 एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड है तो वो सिंगल कोवेलेंट है, अगर 2 एटम्स के दरमियान 2 बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास आ जाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हमने कहा था 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो हमारे पास आ गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ईच एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 3 शेयर्ड पेयर।
हर एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। दोनों एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और शेयर्ड पेयर कितने बनेंगे, 3 शेयर्ड पेयर बनेंगे हमारे पास, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे और 3 फ्रॉम ईच एटम। हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और दो एटम के दरमियान शेयर्ड पेयर कितने बनेंगे, तीन शेयर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दो एटम है ए एंड बी, इन दोनों ने जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तीन इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर कर लिए और 3 इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर कर लिए। तो तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कितने शेयर्ड बन गए हमारे पास शेयर्ड पेयर, 3 शेयर्ड पेयर जो है हमारे पास बन गए, ठीक है। 1 2 3 3 शेयर्ड पेयर जो है वो हमारे पास बन गए दो एटम्स के दरमियान। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्रॉम ईच एटम। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो नाइट्रोजन एटम मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों नाइट्रोजन एटम के दरमियान हमारे पास कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब ये कैसे बनता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन आ गई 1s2 2s2 2p3, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एस में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट 2s में चले गए और जो बच गए रिमेनिंग किसके अंदर चले गए, 2p के अंदर चले गए हमारे पास। अब आप देखिए शेल बनाए, 1 हमारे पास आ गया K, 2p और 2s और 2p ने मिलकर बना दिया L शेल। तो नाइट्रोजन के पास है दो शेल, K शेल एंड L शेल। तो K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह L शेल जो हमारे पास नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स को अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये एक का वैलेंस शेल ड्रॉ किया और ये दूसरे का वैलेंस शेल ड्रॉ किया, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो तीनों को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है हमारे पास। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और शेयर्ड पेयर कितने बने, 3, 1 2 3, 3 हमारे पास क्या बन गए, शेयर्ड पेयर बन गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब दोनों एटम हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और 3 शेयर्ड पेयर हमारे पास बनेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। आपका होमवर्क है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जो है वो नोटबुक पे करना है, ठीक है। पार्ट बी के अंदर आपसे पूछा हुआ है डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस बताना है कि दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और दूसरी बात आपने जो है वो होमवर्क में क्या करनी है, राइट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और नोटबुक। आपने कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है, वो आपने अपनी नोटबुक पर लिखनी है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।